नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे फोम क्लास 2 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले की छोटी सी जानकारी आपके लिए। कोई भी विद्यार्थी जो CO2 फ्लोडिंग सिस्टम का काम जानता है, इंस्टॉलेशन का या मेंटेनेंस का, तो अपने पास में किसी कंपनी का ऑफर आया हुआ है कि हम ये काम नहीं करते, तो कोई भी स्टूडेंट जो CO2 फ्लोडिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन का काम करता है, मेंटेनेंस का काम करता है, तो अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दे, ताकि आपकी जो बात है वो डायरेक्ट हम कंपनी से करवा सकें। ठीक है, या फिर आप में से कोई नहीं करता, हमारा कोई रिलेटिव है, दोस्त है, तो उसकी भी हमें बात करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वो काम नहीं करना। ठीक है, तो ये है आपके लिए। कोई भी हो आपका जानकार तो अच्छी बात है, किसी की दो पैसे की कमाई हो जाए तो। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, लो मीडियम एंड हाई एक्सपेंशन फोम का NFPA कोड जो है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन नंबर डी है 14। इन 4 ऑप्शन में से आंसर हमें सिलेक्ट करना है। लो मीडियम एंड हाई एक्सपेंशन फोम का NFPA कोड कितना है। 2 सेकंड आप इन्हें ऑप्शन की तरफ देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लो मीडियम एंड हाई एक्सपेंशन जो फोम होता है उसका NFPA कोड नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के अनुसार कितना होता है, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि फोम को बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले जो उपकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए पंप, ऑप्शन बी फायर होज, ऑप्शन सी फोम ब्रांच, ऑप्शन नंबर डी है फोम उत्पादक यंत्र व उपरोक्त सभी। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि जब भी हमें फोम को तैयार करना है, बनाना है, तो कौन कौन से उपकरण की हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले पंप की जो है वो आवश्यकता हमें पड़ती है, क्योंकि पंप के माध्यम से पानी की जो सप्लाई है वो दी जाती है। उसके बाद में होज के माध्यम से पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तीसरा अपने पास में फोम ब्रांच, फोम जो ब्रांच होती है जो कि फोम को बनाने का काम करती है। इसी के साथ में फोम उत्पादक यंत्र और छोटे छोटे या बड़े जो उत्पादक यंत्र होते हैं, जैसे फोम जनरेटर हो गया। ठीक है, ऐसे उपकरणों का भी हमें यूज लेते हैं। इसी के साथ में एक इनलाइन इंडक्टर, ठीक है, इसका भी यूज लिया जाता है फोम को बनाने के लिए। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है जिसका यूज हमें फोम को तैयार करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, यदि फोम का जो रंग है वो लाल या फिर काला है तो उसका क्या अर्थ है। ऑप्शन ए फोम सही है, ऑप्शन बी फोम खराब है, ऑप्शन सी A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। जब भी जो फोम है, फोम कंपाउंड है या हमने फोम घोल तैयार कर रखा है, उस फोम का रंग लाल या फिर काला पड़ना शुरू हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है। इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फोम जो है वो क्या है, खराब। अगर फोम का रंग लाल या फिर काला पड़ना शुरू हो जाता है तो इसका अर्थ ये होता है कि फोम खराब हो चुका है। ठीक है, ये एक्सटीग्यूशर के अंदर भी हो सकता है, इस चीज को आप ध्यान में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ARFC का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है एक्वाज रेसिस्टेंट फोम कंपाउंड, ऑप्शन बी है एल्कोहल रेसिस्टेंट फोम कंपाउंड, ऑप्शन सी है A+B दोनों और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ
दीज। इन 4 ऑप्शन में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। ARFC का फुल फॉर्म जो है वो क्या है? तो 2 सेकंड आप इन ऑप्शन की तरफ देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ARFC का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? अल्कोहल रेसिस्टेंट फोम कंपाउंड। अल्कोहल रेसिस्टेंट फोम कंपाउंड। अभी कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर AFFF के बारे में पूछा था। तो एक्वाज फिल्म फॉर्मिंग फोम, अमेरिका की 3D कंपनी ने इसको तैयार किया था। ठीक है, बहुत ही अच्छा फोम होता है, जीवन काल है इसका 10 वर्ष का। एक क्वेश्चन और था कल के अंदर, कल वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें एक FP70 किस फोम कंपाउंड का नाम है या किसको अन्य नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरोप्रोटीन। F का जो मतलब है वो क्या है? फ्लोरो, और P से होता है प्रोटीन। फ्लोरोप्रोटीन 70 के नाम, फ्लोरो जो प्रोटीन होता है उसको हम FP70 के नाम से जानते हैं। अब इसको 70 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसको जो तैयार किया गया था वो वर्ष 1970 के अंदर तैयार किया गया था। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट के अंदर फ्लोरोप्रोटीन 70 के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नैपसैक जो टैंक होता है उसके अंदर क्या भरा होता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी तेल, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नैपसैक टैंक है उसके अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, फोम भरा होता है, या फिर तेल भरा होता है, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें सिलेक्ट करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नैपसैक टैंक के अंदर क्या भरा होता है? फोम भरा होता है। एक पात्र होता है स्टील का जिसके अंदर फोम भरा होता है, और जो फोम ब्रांच है जैसे 5x है 10x है, उसकी जो पिकअप जो ट्यूब होती है उसको उसके अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, या फिर उसकी जो नैपसैक टैंक की सप्लाई जो है वो ब्रांच के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ दिया जाता है। जो ही नैपसैक टैंक को खोला जाता है यहाँ से मेन वॉल को, तो फोम जो है उसकी सप्लाई ब्रांच की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से मिक्सिंग जो चैम्बर है उसके अंदर फोम, पानी और हवा दोनों क्रिया करने के बाद में फोम बनाना शुरू कर। ठीक है, तो ये नैपसैक टैंक होता है जिसके अंदर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 18 से 20 लीटर उसे नैपसैक टैंक की कैपेसिटी होती है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि फोम से आग को बुझाने के लिए ब्रांच के साथ में कौन सा जो होज है वो जोड़ा जाता है? जब भी हम किसी भी स्थान के ऊपर आग को बुझाते फोम के माध्यम से, तो उस दौरान ब्रांच के साथ में कौन सा होज जोड़ा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से आंसर को टिक करना है। ऑप्शन ए है आहरण होज, ऑप्शन बी है परदायक होज, ऑप्शन सी है ए दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज तो क्लियर है कि जब भी हम फोम ब्रांच के माध्यम से आग को बुझाते हैं तो उस समय जो होज होता है वो कौन सा होता है? डिलीवरी होज। क्योंकि पंप से और अग्नि दुर्घटना स्थल तक जो पानी को पहुंचाने का काम करता है वो कौन सा करता है? डिलीवरी होज। और सक्शन होज होता है पानी के स्रोत से और फायर पंप तक पानी को पहुंचाने का यंत्र। अब डिलीवरी होज के आगे की तरफ ब्रांच जोड़ी जाती है, लगाई जाती है, लेकिन यहां पे अपने पास में डिलीवरी या फिर सक्शन होज ऑप्शन में नहीं है। तो इनके कुछ नाम होते हैं जैसे आहरण होज या फिर परदायक होज। तो डिलीवरी जो होज होता है उसको हम किसके नाम से? परदायक होज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? परदायक होज के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए सक्शन होज के बारे में तो उसको जाना जाता है आहरण होज के नाम से, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसका सक्शन होज, और ये होता है डिलीवरी होज। हो सकता है भविष्य के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि फोम कंपाउंड यदि खुला रह जाता है, फोम कंपाउंड यदि खुला रह जाता है तो हवा से ऑक्सीजन लेकर के कंपाउंड पर परत बनाना शुरू कर देता है, जिससे फोम कंपाउंड धीरे धीरे जमने लगता है। तो उसको क्या कहा जाता है? जब भी हम किसी फोम कंपाउंड को खुले में छोड़ते हैं
तो उस दौरान हवा ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करने के बाद में वो क्या होता है, उसके ऊपर एक परत सूखना शुरू हो जाता है, एक लेयर बनाना शुरू कर देता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है फिनिश फोम के नाम से, ऑप्शन बी है सलज के नाम से, ऑप्शन सी फोम कंपाउंड और ऑप्शन नंबर डी है फोम। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उसे क्या कहा जाता है? सलज कहा जाता है। जब भी हम किसी भी फोम कंपाउंड को खुली हवा के अंदर छोड़ते हैं तो उस दौरान हवा और ऑक्सीजन के साथ में मिल करके वो धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है और उसके अंदर क्या बना लेता है? एक सूखी परत बना लेता है, जिससे फोम कंपाउंड जमना शुरू हो जाता है। उसी को हम किसके नाम से? सलज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, पानी का लगभग कितने प्रतिशत फोम मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है 3 से 5%, ऑप्शन बी 8 से 10%, ऑप्शन सी 10 से 15% और ऑप्शन नंबर डी है 15 से 20%। जब भी हमें बात की जाए फोम के बारे में कि फोम जो होता है पानी के अंदर कितनी मात्रा के अंदर मिलाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो कितनी परसेंट हमें मिलाना चाहिए पानी के परसेंट की अगर पूछा जाए, तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर को हमें टिक करना है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 3 से 5% पानी के फोम की जो मात्रा है वो मिलाई जाती है। अगर हमें बिल्कुल ठीक ठाक का जो फोम चाहिए तो 3% तक हम मिलाने का काम करें, और अगर हमें गाढ़ा फोम चाहिए तो हमें पानी की मात्रा का 5% उसके अंदर फोम मिलाने का काम करते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि 1000 लीटर के अंदर कितना फोम मिलाया जाना चाहिए, तो 1000 का अगर हमें गाढ़े की अगर वो बात करें तो कितना हो गया? परसेंट 5% है, परसेंट का हटाए नीचे कितना हुआ? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 50। तो 1000 लीटर के अंदर कितना फोम मिलाया जाना चाहिए? 50 लीटर फोम मिलाया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास में, स्टेबलाइजर जो है वो फोम के अंदर डाला जाता है क्यों? ऑप्शन ए फोम को हल्का बनाने के लिए, ऑप्शन बी फोम को गाढ़ा बनाने के लिए, ऑप्शन सी A+B दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। स्टेबलाइजर एक केमिकल होता है जो कि फोम के अंदर मिलाने का काम किया जाता है। तो ये जो स्टेबलाइजर होता है ये फोम को गाढ़ा बनाने का काम करता है, और इस केमिकल के मिलाने के बाद में जो फोम होता है गाढ़ा होने के साथ में अधिक समय तक आग के ऊपर टिका रहेगा। तो इसी कारण से फोम के अंदर क्या डाला जाता है? स्टेबलाइजर डाला जाता है। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फोम को गाढ़ा बनाने के लिए स्टेबलाइजर डाला जाता है, ताकि अधिक जो टेम्परेचर की आग है उसके ऊपर जो फोम है वो अधिक समय तक टिका रह पाए। तो इसी कारण से उसके अंदर स्टेबलाइजर डालते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो है फायर ब्रांच 10X जो ओल्ड टाइप है उसकी लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5 फीट 9 इंच, ऑप्शन बी 6 फीट 10 इंच, ऑप्शन सी 7 फीट 9 इंच और ऑप्शन नंबर डी है 4 फीट 9 इंच। तो फायर ब्रांच जो 10X है ओल्ड टाइप, उस फायर ब्रांच की लंबाई कितनी होती है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। और पीछे का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें शायद पूछा गया था कि फोम का यूज हमें कौन सी आग को बुझाने के लिए करते हैं। तो ज्वलनशील जो तरल पदार्थ की आग होती है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, रंग, पेंट, ग्रीस, तो इनकी आग को बुझाने के लिए हमें फोम का यूज लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर देने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे पास में सारे जो क्वेश्चन है वो सही हो। अगर गलत भी आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत हम आंसर देंगे तो उसी के बाद में हम सही सीखेंगे, ठीक है ना। तो जैसा भी आपको आता है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।